अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान। और अब प्लेटफॉर्म में हम फ्लोर्स और वॉल्स वगैरह ऐड करेंगे अपने गेम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट फोल्डर पर जाएंगे। कंटेंट फोल्डर में हम पर्सन बीबी फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम ब्लूप्रिंट्स फोल्डर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लूप्रिंट क्लास बनाना है एक, और वो भी हमने एक्टर बनाना है। और इस ब्लूप्रिंट एक्टर को मैं नेम देता हूँ फ्लोर बीबी। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। तो हमारा ब्लूप्रिंट क्लास एक्टर ओपन हो चुका है। और अब यहाँ पर हमने कुछ कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करनी है। तो ऐड कंपोनेंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें हमने स्केलेटल मैश को ऐड कर लेना है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, स्केलेटल मैश को नहीं, हमने यहाँ पर स्टैटिक मैश को ऐड करना होगा। तो ये मैंने स्टैटिक मैश को ऐड कर लिया और इसको मैं नेम देता हूँ फ्लोर। दोस्तों इसके बाद अगर आप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक मैश का ऑप्शन है, यहाँ पर ये जो नन लिखा हुआ है, इसमें आपने एक किसी स्टैटिक मैश को सिलेक्ट करना होगा। मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ 1m क्यूब को। आप जो भी स्टैटिक मैश सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लोर बना रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर 1m क्यूब सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये जो स्केल लिखा हुआ है, इसमें आपने तीनों वैल्यूज को जो है 8 by 8 by 0.1 कर देना है। इसके बाद ये जो लोकेशन के साथ रेड कलर का बॉक्स है, इसको आपने 0 की बजाय 500 सेंटीमीटर कर देना है। इसके बाद हमने इस फ्लोर का जो स्टैटिक मैश है, इसको हमने कॉपी और पेस्ट कर लेना है। इसको मैं नेम देता हूँ वॉल। और इसी तरह इसमें भी ये जो स्केल की वैल्यूज है, इसको हमने चेंज कर देना है। जैसे हम इसको करेंगे 8 by 0.1 by 0.2। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो वॉल है वो थोड़ा सा करेक्ट नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें, अगर आप यहाँ पर ये जो सिलेक्ट एंड स्केल ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी मदद से आप जो है आसानी से इस वॉल की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसको इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा अपवर्ड्स। और अब इसको जो है हमने लेफ्ट साइड पर कर देना है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का वॉल होगा। इसके बाद हमने इस वॉल को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है और इसको हमने नाम देना है वॉल 2। इसी तरह हमने इसको भी राइट साइड पर मूव कर लेना है और ये हमारा राइट साइड का वॉल होगा। इसके बाद हमने ऐड कंपोनेंट से एरो ऐड करना होगा। इस एरो को मैं नेम देता हूँ अटैच पॉइंट। इस अटैच पॉइंट के लिए यहाँ पर ये जो लोकेशन के साथ रेड बॉक्स में 0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको आपने 1000 सेंटीमीटर कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एरो जो है, जो अटैच पॉइंट हमने जिसको नाम दिया है, वो अभी भी करेक्ट प्लेस पर नहीं है। हमने इसको इस फ्लोर के साथ अटैच करना होगा। तो इसको हम यहाँ से पीछे की तरफ मूव करेंगे।
अब हमारा अटैच पॉइंट है वो करेक्टली फ्लोर के साथ अटैच हो गया है। अब इस फ्लोर को आप कोई भी मटेरियल दे सकते हैं। मैं इसे अपनी चॉइस का मटेरियल दूंगा। ये वाला मटेरियल मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको फिर से चेंज कर लेता हूँ। मैं सर्च करूंगा ग्राउंड ग्रास के लिए। तो दोस्तों ये वाला मटेरियल जो है ये मुझे परफेक्ट लगता है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह हमने वॉल्स को भी मटेरियल्स देने होंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करेंगे। इस फंक्शन को मैं नेम देता हूँ गेट अटैच पॉइंट। अगर आप यहाँ पर गेट अटैच ट्रांसफॉर्म के नोड पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पर नजर आ रहा होगा आउटपुट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने न्यू पर क्लिक कर लेना है। मैं इसको नेम देता हूँ अटैच पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको आपने बूलियन से चेंज करना होगा ट्रांसफॉर्म पर। इसके बाद इस अटैच पॉइंट के वेरिएबल को आपने यहाँ मूव करके गेट पर क्लिक करना होगा। और इस अटैच पॉइंट को हमने कनेक्ट करना है गेट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म के साथ। और इस अटैच पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन को हमने रिटर्न वैल्यू के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब इसको हम यहाँ से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। अब हम अपना कस्टम न्यू लेवल बनाएंगे। तो अपना कस्टम लेवल बनाने के लिए आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर न्यू लेवल पर क्लिक कर लेना होगा आपको। और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट पर क्लिक कर लेना है। इस डिफॉल्ट फ्लोर को हमने यहाँ से डिलीट कर लेना है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर जो नेम देना चाहे अपने लेवल को दे सकते हैं। मैं अपने लेवल को नेम दूंगा आवर लेवल। अब आपको यहाँ से थर्ड पर्सन गेम मोड को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको ओपन फुल ब्लूप्रिंट एडिटर पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमने एक और फंक्शन ऐड कर लेना है। इस फंक्शन को मैं नेम देता हूँ ऐड फ्लोर ग्रास। इसके बाद आपने इस ऐड फ्लोर ग्रास के नोड को स्पॉन एक्टर फ्रॉम क्लास के साथ कनेक्ट कर लेना है। और इस क्लास में आपको अपने एक्टर को सिलेक्ट करना होगा जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है।
जिसको हमने फ्लोर बीपी नेम दिया था, तो उसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना होगा और इस पॉइंट ट्रांसफॉर्म पर राइट क्लिक करके आपने प्रोमोट टू वेरिएबल पर क्लिक करना होगा। इस वेरिएबल को मैं नेम देता हूँ नेक्स्ट फ्लोर पॉइंट। अब आपने इस रिटर्न वैल्यू को कनेक्ट करना होगा कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर के साथ। सॉरी दोस्तों, हमने इसको अपने कैरेक्टर के साथ नहीं कनेक्ट करना, बल्कि हमने इसको अपने एक्टर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इस रिटर्न वैल्यू को मैं कनेक्ट करूंगा कास्ट टू फ्लोर बीपी के साथ, जो कि हमारा एक्टर है जिसको हमने बनाया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर आपने एज फ्लोर बीपी को कनेक्ट करना होगा। गेट अटैच ट्रांसफॉर्म के साथ। अटैच पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन को आपने कनेक्ट करना होगा सेट नेक्स्ट फ्लोर पॉइंट वेरिएबल के साथ। तो आपको इन सब को सिलेक्ट करके सी का बटन प्रेस कर लेना है। मैं इस कमेंट बॉक्स को नेम देता हूं एडिंग फ्लोर ग्रास। अब हम इसको यहां से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कंपाइलर रिजल्ट्स में हमारे पास एक छोटी सी वार्निंग आ गई है जो कि कास्ट टू फ्लोर बीपी के नोड में है। लेकिन आपको इस वार्निंग की कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि इसके जरिए हमारे गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने यहाँ से इवेंट ग्राफ में चले जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इवेंट बिगिन प्ले। और इस इवेंट बिगिन प्ले के नोड को आपने कनेक्ट करना है एड फ्लोर ग्रास के साथ। अब अगर आप अपने गेम को यहाँ से सिमुलेट करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेयर कैरेक्टर जो है वो फ्लोर से पीछे खड़ा है, यानी वो फ्लोर पर नहीं खड़ा हुआ। तो हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा आगे करते हैं। अब दोबारा सिमुलेट करते हैं अपने गेम को और यहाँ से अपने गेम को स्टॉप कर लेते हैं। इसको हम अभी थोड़ा सा और भी आगे कर लेते हैं, ताकि हम जब अपना गेम प्ले करें तो हमारा कैरेक्टर जो है वो फ्लोर से रनिंग स्टार्ट कर दे। अब जो है आपने थर्ड पर्सन गेम मोड को वापस ओपन कर लेना है और इस इवेंट बिगिन प्ले के नोड को आपने फॉर लूप के साथ कनेक्ट कर लेना है। और इस फॉर लूप में आपके पास दो ऑप्शन है, एक है फर्स्ट इंडेक्स और एक है लास्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स का मतलब कि हमारा जो फ्लोर है वो शुरू किधर से होगा, और लास्ट इंडेक्स का मतलब कि कितने फ्लोर्स हमें आगे ऐड करने हैं। यानी जैसे ही हम अपने गेम को प्ले करें और हमारा कैरेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली रनिंग स्टार्ट करे, तो उसके आगे जो है ऑटोमेटिकली 10 फ्लोर जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह हम लास्ट इंडेक्स में वैल्यू 10 करेंगे और फर्स्ट इंडेक्स में हम वैल्यू को 0 करेंगे। अब आपने वापस फ्लोर बीपी के एक्टर का ब्लूप्रिंट एडिटर जो है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको व्यू पोर्ट में जाना होगा। और हमने ये जो अटैच पॉइंट लगाया था इसको हम थोड़ा सा और करेक्टली फिक्स करेंगे। यहाँ पर इसको हम यहाँ से थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं।
अब यहाँ से हमने बॉक्स कोलिशन को ऐड करना होगा। इस बॉक्स कोलिशन को मैं नेम देता हूँ एडिंग फ्लोर ट्रिगर। अब आपने इस ट्रिगर बॉक्स को एरो के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ लगा देना है। इसके बाद आपने इस शेप के ऑप्शन में y का जो वैल्यू है उसको आपने 500 कर देना है। तो हमारा ट्रिगर बॉक्स जो है वो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो हम इसको y की वैल्यू को थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो मे बी आई थिंक 450 ठीक रहेगा। हाँ दोस्तों, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी। और इसके बाद आपने z की वैल्यू को 200 कर देना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पर कोलिशन में आ जाना है। कोलिशन में ये जो कोलिशन प्रीसेट्स लिखा हुआ है, इसमें आपने सिलेक्ट करना होगा ओवरलैप ओनली पॉन को। इसके बाद आपने यहाँ पर ऑन कंपोनेंट बिगिन ओवरलैप पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने इस ऑन कंपोनेंट बिगिन ओवरलैप का जो नोड है इसको आपने कनेक्ट करना होगा कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर के साथ। और इस ऑब्जेक्ट को आपने अदर एक्टर के साथ कनेक्ट कर लेना है। और इस कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर को आपने कनेक्ट करना होगा कास्ट टू थर्ड पर्सन गेम मोड के साथ। और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना होगा गेट गेम मोड के साथ। एज थर्ड पर्सन गेम मोड को आपने कनेक्ट करना होगा एड फ्लोर ग्रास के साथ। और इस एड फ्लोर ग्रास को आपने कनेक्ट करना है डिले के साथ। और इस डिले में हमने ड्यूरेशन को 3 सेकेंड डालना होगा। डिले का नोड काम क्या करता है? डिले का नोड काम ये करता है कि जब हम अपना गेम प्ले करेंगे और जैसे ही हमारा कैरेक्टर रनिंग स्टार्ट करेगा, तो उसके पीछे जितने भी फ्लोर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक एक करके 3 सेकंड बाद डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो डिले का नोड ये काम करता है। और अब इस डिले के नोड को आपने कनेक्ट करना होगा डिस्ट्रॉय एक्टर के साथ। अब यहाँ से हम इसको कंपाइल और सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर वापस व्यू पोर्ट पर जाएंगे। और यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट सीन रूट कंपोनेंट लिखा हुआ है, इसका जो आपको व्हाइट कलर का बॉल नजर आ रहा है, इस बॉल के साथ हमने इन सारे वॉल्स और फ्लोर्स को अटैच करना होगा। तो इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट सीन रूट लिखा हुआ है, इसके अलावा हमने बाकी सबको सिलेक्ट करना होगा। और अब जो है हमने इस सब को सिलेक्ट करके यहाँ से पीछे की तरफ मूव करके इस बॉल के साथ अटैच करना होगा। अब हम इसको यहाँ से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से सिमुलेट कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने फॉर लूप का जो नोड है उसमें हमने लास्ट इंडेक्स में वैल्यू को 10 कर दिया था। तो यही चीज मैं आपको अब यही यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास कितने फ्लोर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं।
तो आप अब यही कहेंगे कि हमने तो वैल्यू को 10 कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो 11 फ्लोर्स ऐड हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 11वीं नंबर का जो फ्लोर है ये डिफ़ॉल्ट फ्लोर है, और इसके आगे जितनी भी फ्लोर ऐड होंगे तो जैसे जैसे हमारा कैरेक्टर जो है वो आगे की तरफ रनिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके आगे 10 फ्लोर्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, और पीछे की तरफ जितने भी फ्लोर्स होंगे वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे 3 सेकंड बाद। इसके बाद हम इसको यहाँ से प्ले करके अपने गेम को टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा गेम प्ले हो गया है, और दोस्तों अगर आप यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोर्स आगे की तरफ ऐड हो रहे हैं और पीछे की तरफ जो फ्लोर है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे ही हमारा कैरेक्टर आगे की तरफ रनिंग कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्लोर्स है वो आगे की तरफ ऐड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, और हमारे कैरेक्टर के जो पीछे फ्लोर्स है वो आप देख सकते हैं कि 3 सेकंड बाद एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब अगर आप F8 दोबारा प्रेस करेंगे तो आप वापस गेम मोड में चले जाएंगे। टेम्पल रन गेम में भी इसी तरह आगे फ्लोर्स ऐड होते जाते हैं और पीछे की तरफ जो फ्लोर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 4 टेम्पल रन सीरीज का। तो दोस्तों इसी तरह हम पार्ट 5 में ब्लॉकर्स वगैरह ऐड करेंगे अपने गेम में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, और इस सीरीज़ को आखिर तक लेकर जाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप टेम्पल रन गेम एंड्रॉइड डिवाइस के लिए बना सकते हैं। अगर आपको अनरियल इंजन में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी गेम से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी दिल से हेल्प करूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। खुदा हाफ़िज़।